उसी तरीके से भी पेपर देने गया, पहला पेपर था तो ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था, बस इतना पता था कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, ये भी नहीं पता था कि आगे क्या है। मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं था। जब 2009 में पहला पेपर देने गया, कंपटीशन की शुरुआत भी जब से हो 2008 में थोड़े दिन कोचिंग कर लिया आप ही की तरह, 200-400 रुपये फीस गई तो कुछ दिन चले गए, उसके बाद फिर आपकी तरह छुट्टी, अपने बड़े में कोई ध्यान नहीं था। तो पहला पेपर देने के वो पहला पेपर क्वालिफाई हो गया, गलती से था, मेहनत पहला पेपर वो क्वालिफाई हुआ। उसके बाद वो मेंस हुआ तो उसमें लिखना था कि आप यदि रेलवे सुरक्षा बल में तो आप स्टेशन की देख रेख कैसे करेंगे। तो भाई जो हमने बीकॉम में किया भाई हम वहाँ करिए, तो होना तो कुछ नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि बीकॉम में तो वही था कि रास्ते में टप्पू वाले ने 10 रुपये लिए तो 10 में अंकों में नहीं लिखता था, वो मैं शब्दों में लिखता था, ठीक है ना। तो उसी तरीके से पास भी होते चले गए। तो करी तो मैंने बीकॉम में गणित पढ़ा था, तो लोग मेरे साथ पूछते हैं आप बीएससी है क्या, तो मैं बीएससी नहीं हूँ। वो समय क्षेत्र था कि जो था मुझे पढ़ा के लेकर यहाँ तक पहुँच गया। तो वो पहला पेपर क्वालिफाई हुआ। फिर जब मेरा फाइनल रिजल्ट था तो मुझे पता था कि मैं फेल होने वाला हूँ, बाकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि मैं पास भी कर सकता हूँ उससे। तो वहाँ मैं फेल हो गया और मुझे दुख नहीं था, क्योंकि जब 17-18 साल में या 19 साल में पहला पेपर दे और पहले में फेल हो जाए तो दुख कहाँ होता है। अरे अभी तो बहुत जिंदगी बड़ी है, नौकरी लगेगी कैसे ना, ठीक है ना। पर बचपन से एक ही सपना था कि रेलवे में नौकरी करनी है। भाई रेलवे में तो वो अच्छी पोस्ट पे थे, और सुबह 9:45 जाते, 12 बजे फिर आ जाते, 2 बजे फिर जाते, शाम को 4:30 फिर आ जाते। मुझे लगता है इससे बढ़िया तो कोई नौकरी नहीं है। रेल में फिर आना जाना, ठीक है ना। हाँ, पूरे भारत में क्या मैंने यही सुना था। उसके बाद क्या हुआ कि जब चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ी तो 2011 तो एक हमारे भैया हैं, कपिल भैया, जो पढ़ाने के लिए आते हैं,